एक बार की बात है, बुद्धदेव एक आम के बगीचे में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनका सबसे उत्साही शिष्य आनंद उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे क्रोध आता है। जब कोई मेरा अपमान करता है या मेरी बात नहीं मानता तो मैं क्रोध से भर जाता हूं। मुझे इससे कैसे मुक्ति मिले? बुद्धदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, आनंद, मान लो कोई तुम्हें एक उपहार देता है लेकिन तुम उसे लेने से इनकार कर देते हो, तो वह उपहार किसका रहता है? आनंद ने थोड़ा सोचा और कहा, वह उपहार उसी का रहेगा जो दे रहा है। बुद्धदेव ने समझाया, क्रोध भी ऐसा ही है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारी बात नहीं मानता तो वह असल में तुम्हें क्रोध का उपहार दे रहा है, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो क्रोध उसी का रहता है। आनंद को उनकी बात समझ नहीं आई। बुद्धदेव ने उसे समझाने के लिए एक और तरीका अपनाया। उन्होंने पास में ही खेल रहे एक छोटे बच्चे को बुलाया और उससे कहा, बेटा, आनंद को गाली दो। बच्चा भोला था, वह समझा नहीं कि क्या करना है। बुद्धदेव ने फिर कहा, उसे गाली देना ताकि वह क्रोधित हो जाए। बच्चा थोड़ा हिचकिचाया और फिर मुंह बनाकर बोला, आनंद, तुम बुरे हो। आनंद को यह सुनकर हंसी आ गई। वह जानता था कि बच्चा उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बुद्धदेव ने पूछा, आनंद, तुम्हें अब क्रोध क्यों नहीं आया? आनंद ने कहा, गुरुदेव, यह तो एक बच्चा है, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। बुद्धदेव ने समझाया, देखा, क्रोध हमेशा इसी तरह का होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले को किस नजर से देखते हैं। अगर हम किसी को गंभीरता से नहीं लेते तो उसके शब्दों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रोध भी वैसा ही है। अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। आनंद को बुद्धदेव की बात समझ में आ गई। उन्होंने सीखा कि क्रोध एक विकल्प है और हम यह चुन सकते हैं कि उसे स्वीकार करें या न करें। उन्होंने यह भी सीखा कि क्रोध का असर इस बात पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले को किस रूप में देखते हैं।